हम जो है जम्मू कश्मीर से हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, राष्ट्रीय संत हैं। इस समय मेरा उम्र जो है 1/1/1927 है। अंग्रेज़ों से मुकाबला किए, अब भी जो है माँ के दया से पूरे जो है भारतवर्ष में ये परशुराम का फांसा चलता है। दुष्टों को संहार करने के लिए, भक्तों को रक्षा करने के लिए। भारत माता का जय हो, गौ माता की जय हो, राष्ट्र की जय हो। परशुराम का अस्त्र लेके आप घूमते हैं? हाँ, पूरे परशुराम के अस्त्र, ऑल इंडिया टूरिस्ट। बाबा नागा बाबा राजेश्वर गिरी महाराज, खानपाल सिर गुफा, देश के रक्षा के लिए अंग्रेजों को भगाया, अब उग्रवादियों को काटता फिरता हूँ। बस यही काम है, निरीक्षण करता रहता हूँ अपना। जय भारत माता की जय हो, आपकी जय जय हो। मां कामाख्या। मैं 24 घंटे जीभ निकाल के सिंदूर खा सकता हूँ। सिंदूर मेरी जीभ नहीं बंद होगी, क्योंकि मैं अपनी जीवन काल में महाकाली को 35 वर्ष सेवा करके माँ काली से वरदान लिया हूँ कि मेरी जीभ अगर ऐसे कर दूंगा तो मेरी जीभ 24 घंटे बंद नहीं होगी, क्योंकि कामरूप देवी की ऐसी कृपा है। क्योंकि कामना को पूर्ण करने वाली महामाया, जो भक्त अपने श्रद्धा भक्ति से देवी को अर्पण कर देगा, उसका जीवन कभी भी निराशा नहीं होगा, उसका जीवन में भक्ति अटल रहेगी। क्योंकि भक्ति को क्या चाहिए? भक्त में देवी के ऊपर भरोसा, विश्वास, और विश्वास जिस मनुष्य में होता है उस देवी को प्रकट होना पड़ता है। जय माँ कामाख्या की जय हो, सदा भक्तों की सदा ही जय हो। जय माँ कामाख्या। हे मंगल करनी महामाया, जगत के पालन हरनी, ये संसार आपका है। संसार में सुख दुख देने वाली आप हो। हे महामाया, ये अम्बुबाची मेला में जब आप जिसको बुलाती हैं तभी वो भक्त यहाँ आता है। आपकी कृपा जन जन में भक्तों में पहुँच रही है। हे माँ जगत कल्याणकारी अम्बे माया, कामरूप देवी, कामना को पूर्ण करने वाली जगदम्बे, अम्बुबाची मेला में भक्तों में आप एक ऐसी शक्ति हैं कि शक्ति न दिखने के बाद भी आप उनके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। मंदिर बंद होने के बाद भी आप अदृश्य किसी रूप में शरीर में प्रवेश करती हैं। यहाँ पर मनुष्य अपने कर्म, जिसे कहते हैं माँ, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें वही फल चाखा। यहाँ पर अपने अपने कर्म का फल अपने आप में मिलता है। इसीलिए जो कामरूप देवी में आए, कामना को पूर्ण करने वाली महामाया में आए, कामरूप दर्शन करने के लिए आए, तो माँ से विनती करे कि हे जगत जननी माँ, तुम्हें वे माता, अच्छा पिता तुम्हें वे बंधु सखा, तुम्हें वे विद्या द्रविड़म, तुम्हें वे शर्म मम देव देवा। हे महामाया, मैं आपको ही जानता हूँ और आपसे ही लेने आया हूँ। ये अम्बुबाची मेला में अमृत की वर्षा जब होती है तो आप मुझे कृपा बन के भक्तों का कल्याण करने के लिए आपको मैं सब कुछ मान के यहाँ पर आया हूँ। मुझे वरदान देना, मेरे माता पिता गुरु सब कुछ आप हो। जो भक्त इस प्रकार से माँ जगदम्बे में, कामरूप देवी में, कामाख्या में अपनी मनोकामना पूर्ण करके आएगा, उसकी मनोरथ माँ कामाख्या पूर्ण करेगी। जगत जननी अम्बे सदा सहाय रहेगी। लेकिन इस प्रांगण में अहंकार त्याग के आओ, भक्ति भाव से आओ और श्रद्धा लेके जाओ। यहाँ पर जो ये काम है, कामरूप देवी कामाख्या है, कामना को पूर्ण करने वाली महामाया है। इस महामाया से वरदान लिए कोई नहीं जाता। यहाँ पर आओ, जयकारा लगाते जाओ, माँ का गुणगान गाते जाओ। माँ के गुणगान से तुम्हारा जीवन धन हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, धन धान से भंडार भर जाएगा और तुम्हारा परिवार खुशहाल हो जाएगा। जय माँ कामाख्या। थोड़ा दर्शकों को आपका परिचय थोड़ा बता दीजिए। काली पुत्र कालका दास जी महाराज, बरम बाबा धाम जन कल्याण सेवा समिति रीवा मध्य प्रदेश से आया हूँ। माता रानी की ऐसी कृपा है कि 1 कुंभ, 2 कुंभ, 3 कुंभ माँ की कृपा से आश्रम लगाता हूँ और लोगों के भक्तों का कल्याण करने के लिए महाजगत जननी ऐसी मुझे शक्ति दी है। कहाँ से है आप लोग? हम लोग बॉम्बे से आए हैं। बॉम्बे से आए हैं। हमें ये आने को अभी ये 4था साल है
4 साल में हमने आए, बहुत कुछ माई से हमने सेवा की, माई की, हम यहाँ सेवा करने आते हैं। हम सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म में हम इतना ही जानते हैं कि सब सनातनी यहाँ अम्बुवासी मेला साल में एक बार जब आता है तो हम भी साल में एक बार यहाँ आते हैं। अम्बुवासी मेले में सभी साधु संत आते हैं, महात्मा आते हैं, सभी धर्म के समुदाय के लोग यहाँ आते हैं। सभी माता जी का आशीर्वाद पाते हैं, माता जी का हम भी आशीर्वाद पाते हैं, उनकी शरण में बैठे हैं। जब भी हम यहाँ आते हैं कुछ ना कुछ पाके जाते हैं, कुछ लेके ही जाते हैं माता जी से। माँ के आशीर्वाद लेने के लिए क्यों आना पड़ता है लोगों को, बोलिए तो थोड़ा सा। हम इसलिए, ये हमारी इष्ट देवी है। इष्ट देवी सनातन धर्म में हमारी नागा में है, ये हमारी सनातन धर्म की इष्ट देवी है। इष्ट देवी माने कुल देवी होती है। कुल देवी होने के कारण हमें इनके दर्शन होना ये बहुत ज़रूरी होता है साल में एक बार। अगर माता जी के यहाँ बैठ के भजन करके हमें अगर कुछ दर्शन होते हैं तो बहुत बड़ी बात है। जो प्रसाद मिलता है वही प्रसाद हम सब प्रजा में बांटते हैं। हमें तो कोई संसार नहीं होता, परिवार नहीं होता, हमें कुछ लेना नहीं होता, देना नहीं होता, ना घर होता है ना द्वार होता है। हम तो जंगल आदिवासी हैं। उसके बाद में भी हम यहाँ आते हैं, जो भी कुछ प्राप्त होता है इस संसार की खुशहाली के लिए हम बांट देते हैं। हमारे पास कुछ ही नहीं रखते, चाहे धन हो, पैसा हो, खाना हो, कपड़ा हो, जो भी चीज़ हमें माई से प्राप्त होती है हम सब प्रजा में बांट देते हैं। हम मोह माया से परिप्त है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए संसार। ये हमारा धर्म बचा रहे, सनातन धर्म चलता रहे, सनातन धर्म आगे जाता रहे, गौ हत्या बंद हो जाए। उसके बाद में जो हमारी माता बहनें बेटी जो भी कुछ है, जो भी आज उनके ऊपर कुछ कहीं अन्याय होता होगा। यहाँ के सीएम ने भी गौ हत्या बंद कर दिया है असम में। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो उनको। मेरी तरफ से खूब खूब उनको शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने गौ हत्या बंद की। उनका आभार व्यक्त करता हूँ मैं और उनको शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और आगे भी मुझे लगता है जब गौ हत्या बंद की तो सब कार्य अच्छे करेंगे। धार्मिकता है उनमें, इसका मतलब यह है। तो हमें ऐसा लगता है कि आने में आनंद होगा। कभी उनसे भेंट हुई कल हमारी, यहाँ से नीचे हमारा मेला गया था, मेले में भेंट हुई, सब उनसे बात भी हुई हमारी। तो वो थोड़ा हमें अच्छा लगा और उन्होंने यही आश्वासन दिया कि हर साल बाबा जी आप आते रहिए। हमने कहा माता जी जब भी हमें बुलाएंगे हम आते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। हम तो भोलेनाथ के पुत्र है। भोलेनाथ तो स्वयं नहीं है, पुत्र है उनके। हर हर महाकाल के पुत्र है हम। कालों का काल महाकाल, उससे बड़ा जगत जननी से और भोलेनाथ से बड़ा तो कोई है नहीं। पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति है तो भोलेनाथ है और जगत जननी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो करेंगे, ये सृष्टि चल रही है, ये जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जितने भी है, सब जितने भी है ये सब चलते रहेंगे और इनको हमारी शुभकामना मिलती रहेगी। हमारा आशीर्वाद इनको प्राप्त होते रहेगा। माता जी का होएगा, भोलेनाथ का होएगा और ये सब शुभ इच्छा से हम हमारे 2 शब्द यहाँ एंड करते। जय हिंद, जय भारत, जय माता, जय भोलेनाथ, जय महाकाल। हम आहवा डांग से हैं, गुजरात। नासिक है छठा हुआ और त्र्यंबकेश्वर से अभी महाकुंभ का तैयारी भी चल रही है। और माता जी रानी की कृपा से हम डांग से आदिवासी समाज से परम पूज्य गिरिजानंद सरस्वती महाराज यहाँ आसाम में गुवाहाटी कल ही आए थे और यहाँ बहुत भीड़ भी है और हमको अच्छा लगा। आदि अनादि ऋषि मुनि परंपरा यहाँ से 51 पीठ में से ये एक माँ कामाख्या का एक पीठ ऐसा है जो हमारा दर्शन करने से हमारा सौभाग्य है कि इस भूमि पे इस साधु संतों का दर्शन और ये हमारे भक्तों का, तो हमको भी अच्छा लगा। और कल से आए हैं सुबह से, यहाँ बहुत भीड़ है और टिकट की भी मतलब ऐसी तकरार है कि ना पूछो
है ना। तो हम परम पूज्य गिरिजानंद सरस्वती महाराज आहवा डांग से हैं और हम सभी साधु संतों का आशीर्वाद लेने और माता रानी का आशीर्वाद लेने यहाँ आए हैं।